किसानों का राष्ट्रव्यापी जो भारत बंद का आह्वान था वो 3 घंटे बहुत अच्छे वाले तरीके से चला है। सूर्य वाला चौक की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, बाडोपट्टी टोल प्लाजा पे हम आपको लेकर के गए। तमाम तरीके से आपने हमारे कैमरे की नज़रों से इस पूरे के पूरे आंदोलन को, आज के कार्यक्रम को देखा। समापन हो गया है हालांकि, और यहाँ सूर्य वाला चौक पर जो यहाँ प्रबंधन कमेटी में जो लोग हैं, यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे चर्चा हम लोग करने की कोशिश करेंगे कि आज का कार्यक्रम उनकी नज़रों में किस तरीके का था। हालांकि बहुत अच्छा था, हम खुद आंखों देखा हाल आपको लगातार बार बार सुना रहे थे। जी संजय जी, आज का जो कार्यक्रम था, बहुत अच्छी भीड़ आप लोगों ने संयुक्त रूप से, तमाम जो नेता हैं यहाँ, तमाम कार्यकर्ता हैं, सामाजिक लोग हैं, संगठन हैं, उन्होंने जुटाई। क्या लग रहा था कि इतनी भीड़ हो जाएगी या फिर उम्मीद से ज़्यादा आपको रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिखाई दिया? सर, हमें उम्मीद थी कि आज हर गांव से, हर घर से ज़रूर पहुंचेंगे, लेकिन एक देखने वाली मज़े की बात आज ये थी कि यहाँ युवा साथियों के साथ, बुजुर्गों के साथ साथ यहाँ हमारी मातृशक्ति, माता बहनें सभी बहुत संख्या में पहुंची हुई थी। यहाँ तक कि हमारे छोटे बच्चे थे, वो भी उनके साथ आए हुए थे। और आज की जो भीड़ थी वो बहुत ऐतिहासिक भीड़ रही, और इसमें हमारे सभी नेताओं ने और समाज सेवियों ने, युवा साथियों ने अपने अपने विचार रखे। और इस भीड़ से हमें लगता है कि हमारे जो ये 3 काले कानून किसानों के खिलाफ बनाए हैं, उनको सरकार को वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत बड़ा जन आंदोलन बन चुका है और इसके परिणाम बहुत घातक सिद्ध हो सकते हैं। कपिल, कैसे लेते हैं पूरे के पूरे कार्यक्रम को, जो आंदोलन अब तक चल रहा है? थोड़ा सा ब्रीफ में बताइएगा, मैं तमाम जो साथी उनके कमेंट लेना चाहूँगा। जब ये आंदोलन शुरू हुआ उस समय किसान आंदोलन था, अब ये आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है। पहले ये आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ। लोगों को जब जब समझ में आया इन तीनों काले कानूनों के बारे में, तब तब हर घर का, हर जाति, हर धर्म, किसान, मजदूर, व्यापारी, जितने लोग हैं, देश के 95% लोग इस आंदोलन के साथ हैं। और ये आंदोलन हर रोज़, जितना ही सरकार देरी करेगी, ये आंदोलन बहुत तेज़ी से बढ़ता सरकार के लिए मतलब घातक सिद्ध होगा और सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे। ताऊ जी, आप कहाँ से आए हैं? बिठबड़े से। बिठबड़ा। क्या लग रहा है कि ये जो आंदोलन चल रहा है, मोदी जी मान जाएंगे या फिर किसानों को बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी? लड़नी पड़ेगी, मानना पड़ेगा। तो न्यू मतलब रोड पे बैठे हैं, दिल्ली के चुगर्दे को बैठे हैं, उन्हीं चीज़ों से मान जाएंगे या फिर किसानों को 2-4 कदम और भी उठाने पड़ेंगे? वह तो ले देखो, भगवान की माया है, वह तो टीम बताओगा। आगे का किसने बेरा पटिया है? आगे का तो भगवान ने नहीं बेरा पटिया। धुंधा ऋषि था, बोले इंद्र महाराज बरसात करेंगे, वो कोस पर जाएगा जंगल पानी, और फिर धुंध तो गेड़ी, बरसा तो को नहीं, इतनी तो बरोबर के कर छोड़ दिए। वह आगे का तो किसी ने नहीं बेरा, फिर अटदे को नहीं, मरता हूँ भी गए, मरूँ भी गए। एक राम है नरेश, सरकार का क्या करना? और फिर युद्ध दुनिया इतनी खिलाफ हो रही, इतना प्रधानमंत्री राजा बने रहा, इसका क्या करना? आपसे दोबारा हम लोग एक बार दोबारा जुड़ रहे हैं। क्या लग रहा है कि ये जो लड़ाई किसानों की है, वो युवाओं के कंधों पे ज़्यादा बोझ है? युवा उगरता और तमाम चीज़ों के लिए है करके यू के पैर उतरेगा, इतनी जलता दुनिया कायल हो रही है, कील गाड़ दी रिश्ते हमें बता। ये प्रधानमंत्री के काम होया करे हैं। तो क्या लग रहा है कि युवा किस तरीके से भूमिका निभाते हुए इस आंदोलन में आपको दिखाई देते हैं? देखिए, हिंदुस्तान का हर किसान, गरीब, मजदूर इस आंदोलन में आ चुका है, कूद चुका है। मैं आपको एक बार पहले भी जब इंटरव्यू हुआ था बताया था भाई साहब कि हमें तो लगता है जितना जल्दी ये गूंगी बहरी सरकार, हरियाणा की जुगाड़ गाड़ा सरकार और मोदी जी की बहरूपिया सरकार किसानों के सामने आत्मसमर्पण कर दे, इतना ही देश हित के लिए अच्छा होगा। नहीं तो जितने दिन ये लंबा आंदोलन चलेगा, देश की स्थिति और बद से बदतर होती चली जाएगी। मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए फिर भी आपके मीडिया के माध्यम से, आप जैसे जुझारू और बब्बर से मीडिया कर्मी साथियों के माध्यम से इस सरकार को यही कहना चाहता हूँ, एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि ये गूंगी बहरी सरकार किसानों के सामने आत्मसमर्पण कर ले, तीनों काले कानून वापस ले ले, MSP फाइनल कर दे। इसी से देश का भला होगा, किसान का भला होगा। किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। जय जवान, जय किसान। अजीत जी, काफ़ी आंदोलनों में सक्रिय रूप से आप रहे हैं, आंदोलन आपने लड़े हैं, देखे हैं, सत्ता विपक्ष तमाम चीज़ों में आप निकले हुए हैं। आज के घटनाक्रम जिस तरीके से किसानों के साथ हो रहा है या किसान बोल रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से लेते हैं?
नहीं, ये तो मतलब किसानों के साथ बिल्कुल ज्यादती होती है। लोकतंत्र के अंदर क्या होता है कि लोगों की जो मांग या लोगों की जो भाषा होती है उसकी बात, जो लोगों के मत के ऊपर ही तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार है। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि लोग कम से कम देश का 70-80% लोगों की जो किसान है, और आज किसान की नहीं बल्कि पहले ये किसान आंदोलन स्टार्टिंग में था, उसके बाद ये जन आंदोलन बना, और आज तो ये राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है। क्योंकि आप देख रहे हैं किस तरह से दूसरे देशों से भी हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके रिएक्शंस आ रहे हैं, और वो लोग चाह रहे हैं कि भी किसानों की सुनी जाए, किसानों के साथ ज्यादती की जा रही है, और वाकई ज्यादती की जा रही है। आप तो वहाँ लगातार वहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको बड़ा हमारे से ज़्यादा पता है कि किस तरह बॉर्डर्स के ऊपर इन्होंने कीलें ठोक दी हैं। वो तार इन्होंने यूज किए, जो तार इन्होंने यहाँ किसानों को अपने खेतों में लगाने के लिए जिसकी मनाही है, अगर वो पशु से अपने फसल की सुरक्षा के लिए किसान उस तार का प्रयोग अगर अपने खेत के रक्षा के लिए करता है तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है और उसको सजा हो जाती है। और इन्होंने उसके बॉर्डर के ऊपर किसान को रोकने के लिए लगा दिया। यानी कि किसान का दर्जा तो पशु के समान भी नहीं समझ रही है सरकार। और इस प्रधानमंत्री को नहीं चाहिए कि अपनी जनता, राजा को कभी भी अपनी प्रजा के साथ जिद्दी नहीं बांधनी चाहिए। ये तो राजा जिद्दी बांधे बैठे हैं अपनी प्रजा के साथ। अगर आप आपकी प्रजा कुछ चीज़ के खिलाफ है, कोई चीज़ नहीं चाहती, तो वापस ले लेना चाहिए। ये पहला आंदोलन है जिस आंदोलन में कोई कुछ मांग नहीं रहा, बल्कि ये कह रहा है कि जो आप हमें देना चाह रहे हैं ये हम लेना नहीं चाह रहे, आप अपना वापस ले लीजिए। ये तो धक्का हो रहा है, ज़बरदस्ती क्यों देना चाहते। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस कानून में क्या कमी है, संशोधन कर देंगे, काले कानून नहीं है, काला कहाँ क्या काला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से इन लोगों से कि अगर एक पूरे गिलास के अंदर जहर पानी भरा और उसके अंदर जहर डाल दिया जाए, वो पूरा जहरीला हो गया, उसके बाद आप कहेंगे जी जिसको पिए मुझे पता है जहर है, मैं कैसे पीऊँगा। फिर आप कहेंगे मैं इसमें से 2 घूंट निकाल देता हूँ, ये पी लो। फिर आप कहते हो मैं इसको आधा ख़त्म का आधा निकाल देता हूँ, फिर पी लो। फिर चौथा हिस्सा कह के आप मुझे देते हैं कि आप पी लो, और लास्ट में उसमें 2 चम्मच और आप कहते हैं ये पी लो। भाई यो भी पीऊँगा तो मरूंगा। इसका तो एक ही इलाज है कि उस पूरे गिलास को उडेल दिया जाए, और यही इस कानूनों के साथ है कि इनका तो एक ही इलाज है कि ये वापस ले लिए जाए, रिपील कर दिया जाए, और इतने ही बढ़िया हैं तो बाद में लोगों को समझा के फिर लगा लिया जाए। इतनी जिद्दी क्यों है अपनी प्रजा के साथ। राजा को नहीं चाहिए इतनी प्रजा अपनी जनता के साथ करना, प्रजातंत्र में शोभा नहीं देता। नरेंद्र गनकर जी, एक्स सर्विसमैन आप रहे हैं, लगातार दावे किया जा रहे हैं कि हर वर्ग है वो विरोध में नहीं है, कुछ लोग सरकार के पक्ष में भी है, सरकार का गुणगान करते हैं। कुछ फौजियों की तस्वीरें भी इस तरीके से जारी हुई कि नहीं हम तो मानते हैं कि मोदी जी ने हमारे से ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं किया। क्या आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैनिकों के लिए अच्छे थे, उसी तरीके से किसानों के लिए भी अच्छे होंगे? सैनिकों लिए कहाँ अच्छे हैं। स्टार्टिंग में बोला 1 पेंशन 1 रैंक के लिए दिया था, वो आज तक नहीं दे सके। किसान वर्ग के साथ साथ जो सैनिक वर्ग वो भी बैठा हुआ लाल किला के ऊपर। और ऐसा नौबत ना आ जाए कि सैनिक जो अपने बॉर्डर है, जो देश की सुरक्षा करे, वहाँ छोड़कर यहाँ आ गए तो फिर देश की क्या हालत होगी। और ये हमारे को वहाँ धरनों पर सुनने के लिए मिल रहा है, क्योंकि जो हमारे किसान बैठे हुए हैं उनके बेटे हैं वो बॉर्डरों के ऊपर है, उनकी तरफ से भी एक मुहिम चल रही है कि अगर किसानों की बात नहीं मानते हैं तो हम भी अपने बॉर्डरों को छोड़कर वापस आ सकते हैं। जी अजीत जी, एक हालांकि राजनीतिक सवाल है लेकिन अब वो राजनीतिक नहीं रहा। विधायक अभय सिंह चौटाला किसानों के समर्थन में सदस्यता को छोड़ कर के आ गए, जिस तरीके से उन्होंने दावा किया था। क्या आपको लगता है कि उससे इस किसान आंदोलन को कुछ मजबूती मिलेगी, और जो और प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव हमारे इलेक्टेड जो लोग हैं, उनको भी इस तरीके से अनुसरण करते हुए किसानों के साथ बैठ जाना चाहिए? क्योंकि हरियाणा के जो लोग हैं वो खेती किसानी से सबसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं, उन्होंने ही उनको चुन करके भेजा है। बिल्कुल राजेश जी, इससे इस आंदोलन को पूरी सब ताकत मिलेगी। और अभय सिंह जी का ये जो कदम है बहुत ही सराहनीय और बहुत हिम्मत वाला कदम है। आज देखिए अभी विधानसभा के 4 साल बाकी हैं और उन्होंने अपने एकमात्र विधायक होते हुए अपनी सदस्यता छोड़ दी किसानों के लिए। उन्होंने कहा था मैं 27 तारीख को इस्तीफा दे दूँगा, 27 को इस्तीफा दे दिया। इससे बड़ा वो किसानों के लिए क्या करेंगे। उन्होंने तो अपने दादा जननायक चौधरी देवीलाल जी के कदमों पर चलते हुए एक बार जनता के लिए विधायक पद से उन्होंने भी इस्तीफा दिया था, और उन्हीं का अनुसरण करते हुए आज अपनी बात को रखते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इससे बिल्कुल इस आंदोलन को समर्थन मिलेगा, ताकत मिलेगी। और हमारे जो दूसरे पार्टियों के लोग या दूसरे साथी कुछ कह देते हैं कि अभय सिंह राजनीति कर रहा है, तो मैं तो आपके इस चैनल के माध्यम से उन साथियों से भी विनती करना चाहूँगा कि ये राजनीति आप भी कर दीजिए, आप भी आइए और इस्तीफा दे दीजिए और ये राजनीति कर लीजिए। क्योंकि जब किसी ने किसान के दुख में खड़ा हुआ जो साथ में आके, तो मुझे आशा है कि किसान भी उसके बिल्कुल साथ में खड़ा होगा और किसान पूरा समर्थन और अपना सहयोग उनको देगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विक्रम मित्तल जी हमारे साथ है। मित्तल साहब, आपसे लास्ट कमेंट में चाहूँगा, आज तमाम जो हमारी ये यात्रा रही है, इस आंदोलन को, आज के जो भारत बंद के कॉल को है उसमें साथ रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं आज पूरे के पूरे कार्यक्रम को, और क्या आपको लगता है इसका असर होगा?
देखिए, आज का हम लोग हिसार से चल के सुरावाड़ा मोड़ तक आए हैं। यहाँ पे कई जगह रास्ते में जाम थे और पूरे देश में ही कह सकते हैं, जो खबरें फेसबुक वगैरह से मिली हैं, कि पूरे देश में शांति प्रिय एक जाम रहा है। और ये जो आज हरियाणा का मैंने जहाँ तक देखा है, उससे मैं एक कह सकता हूँ कि ये आंदोलन आज दोबारा से फिर साबित हो गया कि पूरी तरीके से अनुशासित है। किसी तरीके की कहीं भी कोई अव्यवस्था नहीं हुई है, कहीं कोई अशांति नहीं हुई है, कहीं कोई हिंसा नहीं हुई है। तो ये जो चीज़ है, ये किसी भी आंदोलन के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है और इसको देख के लगता है कि आज सरकार के ऊपर ज़रूर असर पड़ेगा। हालांकि सरकार जो है वो ड्रामेबाज सरकार है और हो सकता है शाम तक कोई नया शगुफा वो ले आएँ ताकि ये जो कवरेज है ये रुक जाए और नई कवरेज चल पड़े। जैसे पहले इन्होंने भारत बंद के दिन अमित शाह जी को आगे कर दिया कि बातचीत करेंगे और वो खबरें चल पड़ी मीडिया पे। इसी तरह 26 जनवरी के दिन भी इतनी बड़ी परेड को ना दिखा के एक ड्रामा, एक सरकार द्वारा सुनियोजित एक ड्रामा जो था उसको आगे कर दिया। हो सकता है आज भी शाम तक कोई नई खबर ये ले आए ताकि ये किसान आंदोलन की कवरेज दब जाए, परंतु आम जनता के बीच में, पूरे देश के अंदर और हर एक वर्ग का, व्यापारियों का, मजदूरों का, किसानों का, हर जाति का, हर धर्म के लोग इस अलग अलग जगह पे आज हमारे को मिले हैं। तो अब ये लगता है कि ये पूरी तरीके से जन आंदोलन बन चुका है और मोदी जी अगर अभी भी नहीं संभले तो ये हो सकता है उनकी सत्ता के खिलाफ भी आंदोलन बन जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कामिल साहब, संक्षेप में आपसे जानना चाहूँगा, क्या लगता है इस पूरी की पूरी मुहिम में किसान कितना मजबूत हो रहा है और 26 की घटना के बाद जो एक बार कोई बिखराव दिखाई दिया था मोरली किसानों के बीच में, वो कितना अब जुड़ गया है जिस तरीके से आज तादाद थी? कुंडू साहब, जब जब केंद्र की मोदी सरकार इस आंदोलन को दबाने के लिए, तोड़ने के लिए साजिश रचती है, उतने ही मजबूती के साथ आंदोलन खड़ा होता है। चाहे वो अपने विक्रम मित्तल जी ने जैसे कहा, चाहे वो 26 गणतंत्र दिवस की परेड की बात थी और चाहे उससे पहले भारत बंद की बात थी। निश्चित तौर पर आज का जो ये सांकेतिक जो बंद है, ये ऐतिहासिक बंद है और ये किसानों का आंदोलन है। हमारे जो वरिष्ठ जो पत्रकार है भाई, वो जुड़े हुए हैं, जो बुद्धिजीवी है वर्ग वो जुड़ा हुआ है, वकील है, कर्मचारी है, छात्र है, नौजवान है। अभी तो ये लड़ाई अमीर की और गरीब की, बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों की और मेहनत करने वालों की। सरकार तो दिखाने की कोशिश करती है, पहले तो सिखों का आंदोलन था, उससे पहले सिर्फ पंजाब का था, उससे पहले था कांग्रेस का था, अब ये बता रहे हैं ये तो जाटों का आंदोलन है। कितनी सच्चाई मानते हैं इस चीज़ में? आप ये जो देखोगे, चाहे मतलब आज भी जहाँ जितने भी जाम हुए हैं, आप अगर पूरे देश की और हरियाणा की बात करें और जिला हिसार की बात करें तो हर मतलब है नहीं 5 किलोमीटर पे 7 किलोमीटर पे इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। इसमें मजदूरों की संख्या, मैं अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन का जिला का प्रधान हूँ, उसका उन पर मतलब यानी खेत मजदूरों के साथ जुड़े होने के कारण मैं बताना चाहता हूँ, मजदूरों की इसमें बहुत बड़ी भागीदारी है और किसान से पहले मजदूर मरेगा। जो खेत मतलब मेहनत करने वाला है, जो गरीब तबका है, जैसे जो ये खाद्य सुरक्षा प्रणाली को तहस नहस करने की साथ को एक आसान तरीके में ये मान लिया जाए कि किसान तो किसानी के लिए ज़मीन है, 4 दिन बाद मरेगा, क्योंकि खाने के दाने तो कम से कम पैदा कर लेगा, उससे पहले मरना मजदूर का तय है। तो तमाम लोगों को निकलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर मैं तो ये कहता हूँ, किसानों से पहले, व्यापारियों से पहले, मध्यम वर्ग से पहले मजदूरों की लड़ाई है। और निश्चित तौर पर हम 12 तारीख को यानी 12 फरवरी को खेत मजदूर यूनियन की तरफ से उकलाना में और हर क्षेत्र में हमारी राष्ट्रीय काल है, मजदूरों को इस किसान आंदोलन में और बड़ी संख्या में लामबंद करेंगे। जी जी। गणगत साहब, क्या सच में आप भी मानते हैं कि जाट आंदोलन बन गया है किसान आंदोलन, या फिर अफवाहें हैं, तमाम चीज़ें मिथ फैलाने की कोशिश हो रही है सरकारों के द्वारा, मीडिया के द्वारा? वो तो सरकार अपने ढंग से इसको दिखाना चाह रही है जाट आंदोलन, क्योंकि किसानी है जो जाटों के पास ज़्यादा है, तो उस चीज़ को लेकर चाह रहे। ये नहीं सो रहे कि देश में किसानी जाटों के पास तो नहीं हो सकती, क्योंकि और हिस्सों में जाट है ही नहीं। जो बाहुल्य लोग हैं उनके पास ज़मीन की लैंड होल्डिंग है मेरे ख्याल से। तो जितना जगह तो नहीं है ना, जो हरियाणा पंजाब को देखते वो बोल रहे हैं ना, इसलिए तब ये नहीं देखते खेती मर गई तो सारा मजदूर मर जाएगा, मजदूर मर गया व्यापारी मर गया, सब चीज़ मर गया। एक चीज़ एक कड़ी है, चैन सिस्टम है, अगर वो एक चैन टूट गई तो सारी चैन बेकार हो जाएगा, वो नहीं देखना चाह रहे ना। सब ये एक नई चीज़ आई है
एक तरफ तो ये बोला जाता है कि हरियाणा और पंजाब का आंदोलन है, जब आंदोलन देश और देश से दुनिया तक जाता है तो बोला जाता है कि इंटरनल मैटर में हमारे इंटरफेयर मत करो, जो जितने भी आंतरिक मुद्दे हैं उसमें किसी भी तरीके की बाहरी ताकतों का हम लोग इंटरफेयर नहीं चाहते हैं। देखिए, ये जो इंटरफेयर की बात है ये बिल्कुल ही नाजायज़ बात है और सरकार इससे बचना चाहती है। अब सरकार के लिए मैं तो ये कहूँ शर्म की बात है कि पूरी दुनिया के अंदर शायद ही दुनिया का कोई ऐसा देश बचा हो जिसके अंदर बड़े बड़े पॉप स्टार कहो, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ कहो, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस कहो, जिन पे तमाम लोगों के देश और दुनिया की निगाहें रहती हैं, वो तमाम लोग आलोचना कर रहे हैं सरकार की। और आप देखिए अमेरिका की सरकार बाकायदा विधिवत तौर पे ये जिस तरीके से अलोकतांत्रिक तरीके से इस आंदोलन को डील कर रहे हैं, अमेरिका की सरकार उसको कंडम कर रही है। तो पूरे दुनिया के अंदर इसकी भर्त्सना हो रही है और ये कह के कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, इससे बात नहीं बन सकती। अगर आपका ये इंटरनल मैटर है तो हम भी मानते हैं कि ठीक है, इंटरनल मैटर है, हमारी चुनी हुई सरकार है, उसको हमारी सुननी चाहिए, वो हमारी बात सुने। और इंटरनल सरकार की ये जिम्मेवारी है कि जितना जल्दी हो सके समाधान करें ताकि दुनिया के अंदर हमारी ज़्यादा से ज़्यादा थू ना हो। और अभी जब मोदी जी ट्रंप के पास गए थे, वहाँ जाके कहा कि अब की बार ट्रंप सरकार, वो भी तो अनावश्यक हस्तक्षेप था। हमारे को क्या ज़रूरत है हम किसी के लिए वोट मांगे? ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम, देश का काम है, देश के प्रधानमंत्री का, कि वहाँ की जनता जिसको भी राष्ट्रपति चुनेगी हम उसके साथ संबंध बनाएंगे। ये हमारा काम नहीं हम किसी के लिए जाके वोट मांगे। तो ये जब वो करते हैं, मोदी जी करते हैं, आरएसएस के लोग करते हैं, बीजेपी के लोग करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि दुनिया में हमारा डंका बज रहा है। और जब आज आलोचना हो रही है तो ये कह रहे हैं कि हमारा इंटरनल मैटर है। और मैं तो ये जो देश के सेलिब्रिटीज़ जो पता नहीं कहाँ से आरएसएस के साथ जुड़ गए कि वो जो ये किसानों का विरोध कर रहे हैं वो गलत है। उससे उनको भी व्यक्तिगत तौर पे नुकसान होगा और उनको किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए। और किसान ही उनको ऊपर तक लेके गए थे, किसान मजदूर जनता लेके गई थी और वो उनको नीचे भी लेके आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो तस्वीरों के माध्यम से हमारे कैमरे की नज़रों से आपने इस पूरे के पूरे आंदोलन को अब तक देखा था और आज भी जो भारत बंद का जो आह्वान किसानों के जत्थेबंदियों ने किया था, उसको हमने जो राष्ट्रीय राजमार्ग है जो राजस्थान हिसार को चंडीगढ़ तक जोड़ता है, उसके जो अलग अलग पॉइंट थे वहाँ से दिखाने की कोशिश की है और आपको बताने की कोशिश की है कि किसानों का जो जोश है किस तरीके से और किसान किस तरीके से जोश और होश में अपनी लड़ाई लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जुड़े रहिए हमारे साथ, तमाम आंदोलन से जुड़ी हुई खबरें, छोटी बड़ी खबरें और हरियाणा की राजनीति को लेकर के जितनी भी अपडेट हैं वो आपको हम लगातार देते रहेंगे। अपने सहयोगी किस्मत राणा के साथ मैं रुद्रा राजेश कुंडू, हिसार।